जगह जगह मैंने ORS काउंटर्स बनवाए हैं। अगर किसी मरीज को कोई दिक्कत होती है या उसको कोई चक्कर आता है तो अगर लाइन में लगा है तो तुरंत ORS वहाँ से ले, गिलास पानी हर चीज़ रखा हुआ है, तो उससे भी मरीज को काफ़ी फ़ायदा लग रहा है मुझे। चक्कर आता है तो जो नियर बाई चिकित्सालय है, चाहे वो CSC हो, चाहे वो PSC हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, वहाँ पर संपर्क करें। और अगर घर से निकले तो पानी लेके निकले, सिर ढक के निकले, छाता लेके निकले, और वैसे दुपट्टा वगैरह अगर ओढ़ ले तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। और बाहर की चीज़ें ना खाए, पानी का विशेष रूप से अपने साथ लेके चलें। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे तक भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। राज्य के 20 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। सुबह से ही सूरज की किरणें लोगों को झुलसा रही हैं। आसमान से मानो आग बरस रही है। प्रचंड गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं प्रयागराज में अब गर्मी ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है। जून के पहले सप्ताह में जहां लोगों ने यह उम्मीद जताई थी कि इस बार गर्मी थोड़ी नरम रहेगी, वहीं अब तापमान और लू की चुभन ने शहरवासियों की परेशानियां बढ़ा दी है। प्रयागराज में हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा है। सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारियां हीट वेव को लेकर हैं, उसका जायजा लिया हमारी संवाददाता अनम फातिमा ने। साथ ही बात करी SIC SK चौधरी से। उत्तर प्रदेश लगातार सबसे गर्म प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर रहा है। अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज भी शहरों में सबसे गर्म चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है। ख़ास तौर पे कई तरीके की बीमारियां होने लगती हैं हीट वेव की तरफ से। और हम बात करें, अभी भी जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों के लिए। इस वक्त मैं कॉलविन हॉस्पिटल में हूँ और हमारे साथ SIC SK चौधरी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से तैयारियाँ हॉस्पिटल में करी गई हैं। देखिए, हीट वेव की दृष्टि से शासन से जो भी दिशा निर्देश हमको प्राप्त हुए थे, उसके क्रम में हमने एक ये अलग 25 बेड का हीट स्ट्रोक वार्ड अपने वहाँ बना के तैयार रखा हुआ है। और इसमें हमारे पास जो है कोल्ड रूम भी हैं जिसमें AC लगे हैं, वार्डों में पर्याप्त मात्रा में कूलर हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे हैं, और सभी तरह की जितनी भी थर्मामीटर है, आइस पैक्स हैं, स्प्रे बॉटल है, सभी तरह की मेडिसिन्स, लॉजिस्टिक्स, वो सारी अवेलेबल हैं। मैंने एक डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ तैयार कर ली है जिसमें फिजिशियन है, एनेस्थेटिस्ट है और बाल रोग विशेषज्ञ है, पल्मोलॉजिस्ट हैं। और इन सभी को हमने आदेश भी कर दिया है इमरजेंसी में, क्योंकि इनिशियली मरीज अगर आएगा तो इमरजेंसी में आएगा, तो इमरजेंसी में भी मैंने व्यवस्था कर रखी है एक कोल्ड रूम की, वहाँ पर उसको इलाज दिया जाएगा। और जो भी हमारी जो टीम है वो हमको इन्फॉर्म करेगी कि इस तरह का ये केस हीट स्ट्रोक का आया है। वहाँ भी आइस पैक्स और स्प्रे बॉटल, थर्मामीटर, सभी चीज़ वहाँ पर मौजूद है। अब तक कितने लोग आ चुके हैं या अभी कोई लोग आए हैं या बच्चे आए हों हीट वेव के? देखिए, अभी फ़िलहाल कोई हीट स्ट्रोक का ऐसा मरीज़ नहीं आया है। हाँ, मरीज़ थोड़े डिहाइड्रेशन में, जब बहुत गर्मी यहाँ पर बीच में बहुत फोरकास्ट हुआ था, गर्मी बहुत थी, उस समय थोड़े से मरीज़ आए हैं जिनको चक्कर आ रहा था। उनको तुरंत हमने ORS पिलवाया और उनको अगर जो भी नीडेड ट्रीटमेंट था वो हमारे फिजिशियन द्वारा या EMO द्वारा दिया गया। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये चिकित्सालय थोड़ा सा बहुत, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो OPDs में भी मैंने जो है ORS काउंटर्स बनवाए हैं। जगह जगह मैंने ORS काउंटर्स बनवाए हैं। अगर किसी मरीज को कोई दिक्कत होती है या उसको कोई चक्कर आता है तो अगर लाइन में लगा है तो तुरंत ORS वहाँ से ले, गिलास पानी हर चीज़ रखा हुआ है, तो उससे भी मरीज को काफ़ी फ़ायदा लग रहा है मुझे। ऐसे में भी सर कि अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो क्या फ़र्स्ट एड है जो अगर हम घर पे हैं अपने, तो क्या लेना चाहिए? देखिए, अब पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मरीज बहुत जरूरी, किसी को बहुत ज़रूरी हो तभी वो घर से निकले हीट वेव में, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, 43 के आसपास है, बहुत ज़रूरी हो वो निकले। अगर उसको उल्टी चक्कर आता है तो जो नियर बाई चिकित्सालय है, चाहे वो CSC हो, चाहे वो PSC हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, वहाँ पर संपर्क करें। और अगर घर से निकले तो पानी लेके निकले, सिर ढक के निकले, छाता लेके निकले, और वैसे दुपट्टा वगैरह अगर ओढ़ ले तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। और बाहर की चीज़ें ना खाए, पानी का विशेष रूप से अपने साथ लेके चले। किस तरीके के खानों का खास ख्याल करना है कि वो लेना चाहिए जिससे बॉडी में एक वाटर लेवल मेंटेन रहेगा? देखिए, आजकल हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, बहुत ज़्यादा बाज़ार की चीज़ें ना खाएं। अगर खाने की इच्छा भी है तो बहुत साफ़ सुथरी जगह से खाएं। अदरवाइज़ ये है कि जितना ORS लेते रहें, ORS पर्याप्त मात्रा में चिकित्सालय में मौजूद हैं, हम पेशेंट्स को दे भी रहे हैं। तो घर में अगर उनको लगता है, पानी हाइड्रेशन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो रोज़ पीना चाहिए। तो इस
तरीके के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर हम उसका ख्याल रखते हैं तो हम हीट वेव जैसी चीज़ों से बच सकते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो अगर हम प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो बिल्कुल हम हीट वेव से बच सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।